देश के 3 राज्यों में आज विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इन उपचुनाव के नतीजों में कई बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं और सबसे बड़ा उलटफेर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और आज जिन 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जहां 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं 1 सीट पर भाजपा को सबसे बड़ा झटका लगते हुए दिख रहा है। तो दरअसल आज जो चुनाव परिणाम है उसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार, इन तीनों राज्यों में एक एक विधानसभा क्षेत्रों में 30 जुलाई को उपचुनाव हुआ था, मतदान हुआ था और आज नतीजे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गुजरात के मंजलपुर विधानसभा क्षेत्र में 8 राउंड के मतों की गिनती हो चुकी है। यहां आमने सामने का मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। दरअसल यहां चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे, भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल और कांग्रेस की ओर से भीखाबाई रवारी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो इन दोनों के बीच के मुकाबले में 8 राउंड की गिनती के बाद भाजपा उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल को 13,509 वोटों की बढ़त हासिल हुई है। और यहाँ दूसरे नंबर पर जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तो इनको 10,123 वोट आया है और तीसरे नंबर पर नोटा में 914 लोगों ने वोट डाला है। तो मंजलपुर जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना गढ़ माना जाता है, यहाँ एक बार फिर से भाजपा का जलवा दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पे एक निर्णायक बढ़त की ओर बढ़ चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो कुल वोटों की गिनती है उसमें से 8 राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। तो गुजरात के बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की, तो दतिया में भी चुनाव परिणाम फाइनली जो आएगा वह तो अलग है, लेकिन शुरुआती मतों की गिनती में काफ़ी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। तो दरअसल अगर हम चुनाव आयोग के द्वारा जो आधिकारिक घोषणा की गई है उसके अनुसार हम देखें तो 2 राउंड की गिनती दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की हो चुकी है। यहाँ पे भाजपा के आशुतोष तिवारी 8,253 वोटों के साथ निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के घनश्याम सिंह के मुकाबले 875 वोटों से आगे चल रहे हैं। आशुतोष तिवारी को जहां 8,253 वोट आए हैं, वहीं घनश्याम सिंह के खाते में 7,378 वोट गया है। इन दोनों के अतिरिक्त यहाँ पे आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव मंडल तीसरे नंबर पर हैं, जिनको 3,530 वोट मिला है। तो इस प्रकार से भाजपा के आशुतोष तिवारी यहाँ 875 वोटों से लीड बनाए हुए हैं। और इन दोनों सीटों के बाद जिस सीट की मैंने आपको शुरू में ही चर्चा की कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जहां पर सबकी नज़र है, तो इस सीट पर कई बड़े उलटफेर की संभावना दिख रही है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जनसुराज के अनुसार यहाँ पे लगातार जो उनके उम्मीदवार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने बढ़त बरकरार रखी है। और चुनाव आयोग के अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो 4 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर ने यहाँ 1,145 वोटों की बढ़त बना रखी है। प्रशांत किशोर को 6,269 वोट मिले हैं 4 राउंड की गिनती के बाद, जबकि भाजपा के नीरज कुमार के खाते में 5,124 वोट है और राष्ट्रीय जनता दल की जो रेखा कुमारी हैं इनको मात्र 884 वोट 4 राउंड की गिनती के बाद आया है। यहाँ कुल 31 राउंड की गिनती होगी और इसमें से अभी तक केवल 4 राउंड की गिनती हुई है। तो इस प्रकार से प्रशांत 6,269 वोटों ला करके अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के नीरज के मुकाबले 1,145 वोटों से आगे हैं। यहाँ आपको यह भी बता दें कि नीरज कुमार के मुकाबले प्रशांत किशोर को लेकर के जनसुराज के जो सूत्रों का कहना है वह कहना है कि भले ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सुबह के 11:30 बजे के आसपास 4 राउंड के मतों की गिनती का अपडेट है, लेकिन करीब 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 6 राउंड की गिनती में भी प्रशांत नीरज के मुकाबले बढ़त बनाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े गढ़ में एक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार प्रशांत किशोर अपना जलवा बिखेर रहे हैं और प्रशांत यहाँ पे बड़ी लीड के साथ जीतेंगे। तो प्रशांत का क्या होगा यह तो अंतिम चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन शुरुआती तौर पे प्रशांत ने जरूर भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी है और प्रशांत का जलवा लगातार सुबह से ही हम सब देख रहे हैं। तो अन्य तमाम क्षेत्रों को लेकर के क्या क्या चुनाव परिणाम फाइनल होता है, हमारी नजर है। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।